हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा सुनते हैं। एक पिता ने मरते समय, प्राण त्यागते समय अपने 4 पुत्रों को बुलाया, लेकिन चारों पुत्र लेजी थे, कामचोर थे, सुस्त थे और 4 बहुएं, उनकी संतान, घर कैसे चले। तो पिता ने क्या किया, एक चालाकी की। मरने से पहले उसने 4 बेटों को कहा, जो हमारी खेती है, खेत है, उसके नीचे मैंने कुछ मिल्कियत छुपा के रखी है, धन, पैसा, गोल्ड। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने धन कहां रखा है, और तुम ढूंढो। ऐसे करके पिता ने तो प्राण त्याग दिए। अब बेटों ने सोचा 2-4 एकड़ जमीन, उसको खोदना, पता नहीं कहां होगा। उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली, कई महीने लग गए और उनको गुस्सा भी आ रहा था कि हमारे पिता ने ये सब क्या किया। कहते हैं कि पिता ने जो बताया था जमीन खोदो, हालांकि बेटों को तो बुरा लग रहा है, पर उन्होंने पूरी जमीन जो उनकी खेत थी पूरी खोद डाली और कोसने लगे। कुछ मिला नहीं ना उनको, पिता को कोसने लगे। ऐसे में वहां से एक समझदार व्यक्ति निकला। तो उन चारों ने और उस समझदार व्यक्ति की भेंट हुई। कहा ऐसी ऐसी बात है। तो समझदार व्यक्ति ने कहा, देखो मुझे तो लगता है तुम्हारा पिता समझदार था, जानबूझ के तुम्हारे पिता ने मिल्कियत के लिए कहा होगा। अब देखो मिल्कियत मिली नहीं मिली एक अलग बात है, तुमने मेहनत तो की, मेहनत पानी में तो नहीं जाएगी। तुमने पूरी खेत खोद डाली। अब तुम एक काम करो, इस खेत में, इस मिट्टी में बीज डाल दो और उसमें से जो खेती बाड़ी होगी उसमें से धन कमाओगे, वही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मिल्कियत होगी, लाखों रुपए कमा लोगे। क्योंकि मेहनत तो तुमने कर ही ली है, खाली अब बीज डालने हैं और पानी देना। क्यों नहीं काम करते हो? पिता ने जो तुम्हें रास्ता बताया, तुमने मेहनत की और उस मेहनत को अब सफल करो। तो उन्होंने जो मेहनत की थी, बीज डाले, समय अनुसार फसल निकली, उसको बेचा, बहुत कमाया। और समझदार व्यक्ति ने जो रास्ता बताया उस पर चले। और असल में अब उनकी बुद्धि चली कि पिता ने जिस मिल्कियत की बात कही कि खोदने से मिलेगी, खोदने से ही तो मिली। हम समझ नहीं पाए पिता के वचनों को। हो सकता है कि हमने पिता के वचनों को नहीं समझा हो, है ना, कि पिता ने क्या कहा कि जमीन खोदोगे तो मिल्कियत मिलेगी, तो खोदने से ही तुमको सब कुछ मिला। प्रिय बंधुओं, इस कथा का सार ये है। क्या सार है जरा सुनना, कि इंसान को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, उसे मेहनत करनी होगी। आप देखो, आप समझना, सबको भगवान ने बुद्धि दी है। जो करोड़पति है, पहले उसको करोड़ थे नहीं थे, बुद्धि चलाई, मिले ना, है ना, ऐसे हुआ ना। प्रयास तो करना होगा ना, समझिएगा। संत महात्मा कहते हैं तुम्हें इसी मानव चोले में ईश्वर की प्राप्ति होगी। संत महात्मा ने तो कह दिया भगवान मिलेगा, पर जीव को भक्ति तो करनी है ना। भक्ति की खेती करनी है कि नहीं करनी है ना। और कभी कभी कहते हैं कि कई लोग ऐसे कहते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं, माला करते हैं, हमें क्या मिला। अरे संत महात्मा तो कहते हैं तुम्हें सत्संग में जाने से ये सुख मिलेगा, ये शांति मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी। अरे भाई, तुम मेहनत तो करते जाओ। सारा खेल है मेहनत का, हर एक चीज में मेहनत करनी है। देखो हमारे किस्मत में कुछ लिखा है, ठीक है, किसी ज्योतिष ने आपको बता दिया तुम्हें 10 लाख की लॉटरी लगने वाली है, तो लॉटरी तो खरीदेंगे ना।
प्रयास और मेहनत से हर एक चीज सुलभ है और इजीली मिल जाती। प्रयास और मेहनत, प्रयास और मेहनत, ठीक है। और बाकी जो संतों ने, गुरुओं ने जो भी कहा है, हमारे माता पिता हमको शिक्षा देते हैं, वो हमें सही देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इसी जन्म में भगवान मिल सकता है, तुम चाहो तो करोड़पति बन सकते हो, तुम हर फील्ड में, तुम चाहो तो डॉक्टर बन सकते हो, तुम चाहो तो इंजीनियर। तो प्रयास मेहनत हमें करनी, जैसे बेटों ने की। पिता ने कहा मिल्कियत है, पर बेटों ने मेहनत की, मिला ना, व्यर्थ तो नहीं गई ना मेहनत, ठीक है। बचते रहिए, यही मेहनत है हमारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हम नाम का बीज डाल रहे हैं, हाँ, भक्ति की खेती में। तभी तो ईश्वर रूपी फसल हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आज का कोड वर्ड ईश्वर।